Hey everyone, welcome back to Investopedia India, World of Wealth Creation with शेफाली गर्ग। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे क्यों फ्रैंकलिन इंडिया ने अपने 6 डेट फंड्स बंद कर दिए, इसका म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट होगा अगर आप फ्रैंकलिन इंडिया डेट फंड में इन्वेस्टेड थे, उन 6 फंड में या किसी और फंड में, तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अगर आप किसी और डेट फंड में इन्वेस्टेड है तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, फर्दर आपको और इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए नहीं करने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम आज के अपने इस वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब और बेल बटन प्रेस करके इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। फ्रैंकलिन इंडिया। फ्रैंकलिन इंडिया एक एएमसी है, जैसे डीएसपी, ब्लैक रॉक, एसबीआई, इन तरह की एक एएमसी की तरह फ्रैंकलिन इंडिया भी एक एएमसी है जिसके बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स है। ईएलएसएस इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड्स भी है, इक्विटी लिंक्ड नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स भी है, डेट फंड्स भी है, कई सारे फंड्स हैं। उनमें से सिर्फ 6 लिक्विड फंड्स, डेट फंड्स जो है फ्रैंकलिन इंडिया के, वो उन्होंने बंद कर दिए हैं। क्यों बंद करे हैं फ्रैंकलिन इंडिया ने ये फंड्स? देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि लिक्विड फंड जो होते हैं, डेट फंड्स जो होते हैं, वो वर्क कैसे करते हैं। इसमें क्या होता है, इन्वेस्टर अपना पैसा म्यूचुअल फंड एएमसी को देता है। म्यूचुअल फंड एएमसी इन्वेस्टर का पैसा लेने के बाद में वो पैसा फर्दर लैंड करती है इंटरेस्ट पे। उसके बाद में वहाँ से एज एंड व्हेन जो जितना इंटरेस्ट पेबल होता है वो उनको रिकवरी मिलती है, वो उन्हें ग्रोथ मिलती है उस फंड्स पे, और उसी ग्रोथ के बेसिस पे वो अपने इन्वेस्टर्स को फर्दर ये ग्रोथ पास ऑन करते हैं। तो फ्रैंकलिन इंडिया के केस में 2 प्रॉब्लम्स हुई। एक, अभी बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 पैंडेमिक लोगों को फंड की रिक्वायरमेंट के कारण, पैनिक के कारण, दोनों क्यूमुलेटिव रीजंस के कारण जो रिडम्पशन प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। नॉट ओनली फ्रैंकलिन बट जितने भी म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं उन सब पे ये रिडम्पशन प्रेशर है। बट क्यों फ्रैंकलिन ने ही ऐसा किया? क्योंकि फ्रैंकलिन ने फर्दर जो पैसा लैंड कर रखा था वहाँ से उसे रिकवरी नहीं हो रही थी। जो इन्वेस्टर्स है वो अपना पैसा वापस मांग रहे थे, फ्रैंकलिन को वो पैसा रिटर्न करना था, लेकिन फ्रैंकलिन ने फर्दर वो पैसा जिसको दे रखा था वहाँ से उसको रिकवरी नहीं हो रही थी। तो फ्रैंकलिन एक कैश क्रंच सिचुएशन में चला गया। उसके बाद में उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं बचा बजाय इसके कि ये 6 फंड्स वो बंद कर दे। सबसे पहले हम ये एक बार देख लेते हैं कि ये 6 फंड्स है कौन से। फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड, फ्रैंकलिन अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड, फ्रैंकलिन शॉर्ट टर्म इनकम फंड, फ्रैंकलिन क्रेडिट रिस्क फंड, फ्रैंकलिन डायमंड एक्सेलरेटेड फंड, फ्रैंकलिन इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड। तो ये 6 फंड्स हैं। अगर इनमें से किसी में आप भी इन्वेस्टेड है तो यस, अभी अब ये बंद हो गए। बंद होने का क्या मतलब हुआ कि 23 अप्रैल के बाद इस फंड में फर्दर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा और कोई रिडम्पशन भी नहीं कर पाएगा। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि आपका पैसा डूब गया? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि इन फंड्स में अगर आपने पैसा लगा रखा है तो आपको पैसा मिलेगा, लेकिन पहले आपको पैसा आपकी मर्जी के हिसाब से मिलता था। जब आप रिडम्पशन रिक्वेस्ट डालते थे तब मिलता था, अब आपको ये म्यूचुअल फंड एएमसी की मर्जी से मिलेगा। क्या मतलब हुआ इसका? जब उनकी जो उन्होंने फर्दर पैसा लैंड कर रखा है उसकी रिकवरी होगी तब वो आपको पैसा देंगे, या फिर अगर आरबीआई या इस तरह की कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पिक्चर में आती है और कोई रिवाइवल पैकेजेस लाती है तब आपको आपका पैसा मिलेगा। मतलब आपको आपका पैसा डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा। इस बात की सर्टेनिटी नहीं है कि कब मिलेगा और पूरा लमसम में मिल जाएगा या फिर पार्ट्स में मिलेगा। तो अब आपको इस केस में आपकी क्या गलती रही और आपको क्या ऐसा है जो नहीं आगे करना चाहिए, और क्या आपके दूसरे फंड्स के भी पैसे खतरे में हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जब भी, ये मेरा मानना है कि आप जब एक इन्वेस्टर हो तो आपको ग्रीड से ज़्यादा लॉजिक को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। जब भी कोई इस तरह के फेलियर्स होते हैं, कहीं ना कहीं ये सिग्नल होता है जो आप अपनी ग्रीड के रहते इसे नज़रअंदाज करते हो। अगर आप येस बैंक की बात करो, येस बैंक के शेयर्स
अब्रप्टली इंक्रीज हुए थे, एब्रप्ट रिटर्न्स दे रहे थे। उस टाइम पे अलर्ट होने के बजाय यू चोज टू इन्वेस्ट इनटू यस बैंक शेयर्स एंड देन इट रिजल्टेड इनटू अ फेलियर। सिमिलरली फ्रैंकलिन के जो फंड्स थे वो एब्रप्ट रिटर्न्स दे रहे थे, बट उस टाइम पे ये लोगों ने नहीं सोचा कि बाकी म्यूचुअल फंड हाउसेस के कंपैरेटिवली ये इतना एक्स्ट्रा रिटर्न्स क्यों दे रहे हैं। ये पता करने की कोशिश नहीं करी कि ये पैसा किसे लैंड कर रहे हैं फर्दर, और उसके रिटर्न्स वो कितना पैसा सेफ है, कितना सिक्योर्ड है, वो लैंडर्स कितने ट्रस्टवर्दी है। तो यहाँ पे ये जो लॉजिक फैक्टर है ना, ये काम करना चाहिए था, लेकिन वो कम कर लेता है ग्रीड कई बार, और तब शायद हमसे ये गलतियां हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आज के स्टॉक मार्केट सिनेरियो की बात करूं तो आज रिलायंस अब्रप्टली 147 रुपीज बढ़ा। तो अगर कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ये सोच के कि अब तो रिलायंस बस बढ़ता ही जाएगा बिकॉज डील हो गई है, वो एब्रप्टली हर दिन बढ़ेगा, और वो उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं बिना लॉजिक लगाए, बिना सोचे समझे कि ओवरऑल रिलायंस इंडस्ट्रीज का काम क्या है, इतना किस बात का इंक्रीज है, कब तक सस्टेन कर सकता है, पूरा अगर एनालिसिस ना करे तो ऑफ कोर्स लॉस हो सकता है। तो कोई म्यूचुअल फंड हाउस, कोई कंपनी खराब नहीं होती, बट आपको किस टाइम एंटर करना है, किस टाइम एग्जिट करना है, ये स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए। ये मैं गोइंग फॉरवर्ड के लिए आपको बता रही हूँ। अभी अगर आपका दूसरे फंड्स में पैसा लगा हुआ है तो लिसन, ये जो हुआ है इससे एक पैनिक सिचुएशन तो क्रिएट होगी, 110% होगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। मैंने कई यूट्यूबर्स ने ये डाला है कि पहली बार हुआ है, आज तक ऐसा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है। 2008 का जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उस टाइम पे भी इस तरह के सिनेरियोज बने थे, और उस टाइम पे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टेप्ड इन। उन्होंने बैंक्स को इस तरह के लेवरेजेस दिए, इस तरह के रिलीफ पैकेजेस दिए कि बैंक्स फर्दर लैंडिंग कर सके इस तरह के म्यूचुअल फंड हाउसेस को, जिससे लोगों का पैसा सेफ रहे, सिक्योर्ड रहे, लोगों का ट्रस्ट बना रहे। तो और अभी भी जब से ये कोविड-19 पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है, मैंने कई वीडियोस बनाए जिसमें मैंने बताया किस तरह से गवर्नमेंट हमारी पूरी कोशिश कर रही है कि हम इस जितने भी बैंक्स है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है, जितने भी इंडस्ट्रीज है और जितने भी लोग हैं, वो सब ओवरकम करके इसको अच्छे से हैंडल कर सके। ये डिफिकल्ट सिचुएशन है, ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए डिफिकल्ट है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए डिफिकल्ट है, आपके लिए डिफिकल्ट है, मेरे लिए डिफिकल्ट है, एट द सेम टाइम गवर्नमेंट के लिए भी डिफिकल्ट है। तो इस टाइम पे प्रेशर क्रिएट होगा। अगर आपके ऑलरेडी किसी डेट फंड्स में पैसे लगे हुए हैं, इट्स गुड कि आप उसे निकाल लीजिए, क्योंकि डेट फंड्स में हम पैसा वही लगाते हैं जो हम चाहते हैं लिक्विड हो, जो हमें हमारी ज़रूरत के वक्त इमीडिएटली काम आ सके, एक्सेसिबल हो। तो अभी इट्स बेटर कि आप, क्योंकि अभी सभी म्यूचुअल फंड हाउसेस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आने वाला है। ऑलरेडी कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से प्रेशर था, और अब ये जो हुआ है इसके बाद और ये प्रेशर इंक्रीज होगा। तो जो लिक्विड फंड्स हैं उनमें से तो आप डेफिनेटली पैसा निकाल लीजिए। जो आपके इक्विटी फंड्स है, जो सिप आपकी चल रही है, वो सब इससे कहीं भी रिलेटेड नहीं है, उसे आप एज इज चलने दीजिए। डेट फंड, क्योंकि आपको इमीडिएट रिक्वायरमेंट के लिए ही आप वो पैसा रखते हो, उसे आप निकाल लीजिए। इक्विटी फंड वैसे भी आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो, राइट, तो उसे आप अभी कम वैल्यू में निकालने का देयर इज नो पॉइंट। जो आपका सिनेरियो है कि आप बहुत ज़्यादा कैश प्लस में हो, कैश रिच हो, आपको वो इन्वेस्ट करना ही है, यू कैन नॉट कीप इट लाइक दैट, तो आप उसको, जो एसबीआई का लिक्विड फंड है, सिंस उसमें एसबीआई इन्वॉल्व है, तो 110% आरबीआई वुड स्टेप इन, उसमें ऐसा कभी भी कोई सिचुएशन नहीं होगा। इनफैक्ट एसबीआई तो येस बैंक को रेस्क्यू कर रहा है, मतलब एसबीआई इज अ ट्रस्टवर्दी, इट्स बेसिकली सिनोनिम फॉर गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, राइट। तो एसबीआई वाले फंड में आप रख सकते हो, लिक्विड फंड में, अगर आप लिक्विड फंड में रखना ही चाहते हो। अदरवाइज अभी टेम्पररी बेसिस पे यू कैन स्टॉप इन्वेस्टिंग इन लिक्विड फंड्स, डेट फंड्स। उसके अलावा अगर आप सिचुएशन का रिटर्न वाइज इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी पे इम्पैक्ट की बात करें, तो इसके बाद में जो मैंने आपको पिछले ऊपर आई बटन में वीडियो भी आ रहा है, मैंने गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स पे एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि इस तरह की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे गोल्ड रेट्स बहुत बढ़ते हैं एंड फर्दर आगे और बढ़ेंगे। तो इस टाइम पे डेफिनेटली गोल्ड एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। और अभी ये सब जो हो रहा है इसके बाद में डेफिनेटली लोग अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स से निकालेंगे
निकालेंगे, स्पेशली लिक्विड फंड डेट फंड से निकालेंगे, एंड देन इफ़ वो फंड उन्हें पार्क करना है, वो लिक्विड फॉर्म में चाहिए तो वो बैंक्स में, एफडीज में डिपॉजिट करेंगे। अगर वो उसे थोड़ा लॉक कर सकते हैं तो वो गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे। तो इस टाइम पे ऑफ कोर्स आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि यू शुड पैनिक, आपका इन्वेस्टमेंट डूब जाएगा, बट हाँ आपको अलर्ट रह के बिना ग्रीडी हुए लॉजिकली सोच के सारी चीज़ें इवेल्युएट करके एंड बहुत स्मार्टली अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया, सिचुएशन की क्रिटिकलिटी समझ में आई और आपको कैसे क्या चीज़ें हैंडल करनी है, क्या स्टेप्स लेने हैं, ये समझ में आया। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा, समझ में आया, तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।